एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक अजीब से सवाल पे चर्चा करने में। आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग है कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक अजीब से सवाल पर। एक सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मैं लिख देता हूँ कि भैया ये जो ओवर थिंकिंग है ये क्या है? ये ओवर थिंकिंग क्या है? अति विचार, ठीक है, अति विचार, विचारों की अति हो जा रही है। तो अब इससे लड़ रहे हैं लोग। मुझसे जब ये सवाल पूछा जाता है मुझे लिटरली हंसी आती है। भैया ओवर थिंकिंग क्या? किस बात की ओवर थिंकिंग है? किस बात का आप अति विचार कर रहे हैं? किस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं? भैया क्यों परेशान हो? अरे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पहले तो ओवर थिंकिंग को ये समझना बंद कीजिए कि ये कोई ख़राब चीज़ है। अब देखिए, अब यही दिक्कत है। अब इतनी सी क्लिप निकाल के कोई डाल देगा यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो में कि लो वीरेंद्र तो ऐसा कह दिया, वीरेंद्र तो ओवर थिंकिंग का समर्थन कर दिया। भैया समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आपको, पहले तो ओवर थिंकिंग ख़राब नहीं है, मैं बताऊँगा कि वो ख़राब क्यों नहीं है। ठीक, अब इसका मैकेनिज़्म समझिए। चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, उनसे लड़ना ज़रूरी नहीं है। चीज़ों को क्या करना ज़रूरी है? समझना ज़रूरी है सर, समझना। अगर समझोगे नहीं तो फिर हर चीज़ तुम्हें परेशान करेगी। समझदारी वो है जो हर परेशान करने वाली चीज़ को भी अपने लिए इस्तेमाल कर ले, उसको कहते हैं समझदारी। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग ख़राब नहीं है। अगर आप ओवर थिंकिंग को अपने काम में ले रहे हैं, असली चीज़ वही तो है। परिस्थितियाँ कभी भी अनुकूल नहीं होंगी, कभी भी सब कुछ आपके फेवर में नहीं होगा। अगर आप इंसान हो, आप में समझदारी है, तो आप उन परिस्थितियों से अपने लिए काम करवा लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है। भाई ओवर थिंकिंग क्या? बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचना, यानी विचार करना। अरे आपके पास विचार की शक्ति है, ये बहुत बड़ी बात है। बस करना क्या है, इस विचार की शक्ति को आपको डाइवर्ट करना है उस तरफ जो काम ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते, साइंस पढ़ी है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अरे इतना साइंस तो आपने पढ़ा ही होगा लाइफ में। सिर्फ चेंज किया जा सकता है भैया, चेंज। लड़ा नहीं जा सकता, ना आप उसे नष्ट कर सकते हैं और उसको पैदा भी नहीं कर सकते। तो चेंज करने की कोशिश कीजिए, और वो चेंज कौन करेगा? जिसके अंदर होगी समझदारी। तो फिर परेशानी किस बात की है? आज ही मुझसे सवाल पूछा गया कि भैया ओवर थिंकिंग होती है, क्या करें? अरे भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज होगी। देखिए ये एक ऊर्जा है। पहले तो मैंने आपको ये बताया, विचार शक्ति एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो विचार शक्ति उस काम में लग रही है जिस काम को आप बेहतर कर सकते हैं या जिस काम से आपका जीवन सुधर सकता है, तो वो विचार शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। वरना अरे दुनिया में इतना साइंस डेवलप हुआ, हमने इतनी तरक्की कर ली इंसान ने, हम जंगल से निकल के हमने अपने शहर बसा लिए, हमने घर बना लिए, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, विज्ञान, भाषा, कितनी भर की चीज़ें हमने डेवलप कर ली, जबकि दुनिया का इंसान के अलावा दूसरा कोई जीव ये सब नहीं कर पाया। ये कहाँ से हुआ? ये विचार से ही तो हुआ ना। देखिए एक तो यह है कि मैं आपको ओवर थिंकिंग को कह दूं कि हाँ भाई ख़राब चीज़ है, दुश्मनी है आपकी इससे, ये बिल्कुल आपको बर्बाद कर देगी, ऐसा है वैसा है और ऐसा ऐसा करो ये ठीक हो जाएगा। पहले तो आप इसको समझना बंद करिए कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक, हाँ नुकसान पहुंचाती रहेगी अगर आप इससे लड़ते रहेंगे, क्योंकि लड़ने में चीज़ें खराब होंगी। आप किससे लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, किससे लड़ रहे हो? आप अपने ही विचारों से लड़ रहे हो। लड़ने वाला भी आप हो और जिससे लड़ाई चल रही है वो भी आप ही हो, दोनों आप ही हो। तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? आप मुझे बताओ। अगर मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं तो कौन जीतेगा? दोनों हाथ मेरे ही हैं भैया। तो बेहतर है कि मैं इन हाथों की ऊर्जा को किसी काम में लगाऊं, बजाय इन्हें आपस में लड़ाने के। तो वो जो विचार मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, वो जो फालतू का मैं सोचे जा रहा हूँ, वो क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि कुछ अच्छा सोचने के लिए है ही नहीं जीवन में, इसलिए सोच रहा हूँ उल्टा सीधा। रीज़न ये है। आई बात समझ में? रीज़न क्या है? ये है रीज़न समझिए पहले इसका। रीज़न ये है कि आपके जीवन में अच्छा कुछ है ही नहीं।
अच्छा कुछ है ही नहीं कि आप जिसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, फिर मैं देखता हूँ आपको ओवर थिंकिंग कैसे होती है। ओवर थिंकिंग पैदा होती है, दिमाग आपको सचेत कर रहा है कि भैया गलत सोच रहे हो, मत सोचो। इसको तो आपको दोस्त समझना चाहिए कि आपको संकेत दे रहा है कि गलत जा रहे हो, इस तरफ मत सोचो, भैया अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। अगर ओवर थिंकिंग गलत होती तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा फिजिक्स के बारे में सोचते थे, तो फिर वो तो बीमार होने चाहिए। और भी लोग दुनिया में फिजिक्स के बारे में सोच रहे थे, मगर वो ज़्यादा सोच रहे थे। तो आप तो कहेंगे कि वो भी ओवर थिंकिंग है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग ने विज्ञान में इतनी तरक्की करी, फिजिक्स में इतनी तरक्की की कि आज तक उनको कोई फेल नहीं कर पा रहा है, इतने सालों के बाद भी। तो वो विचार से ही तो हुआ, बस वो सही तरह सोच रहे थे। अब आप फालतू की चीज़ में सोचे पड़े हो, इधर उधर की चीज़ों में उलझे पड़े हो। ये ऑनलाइन वीडियो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें जिनमें आप उलझे हुए हो। तो वो फालतू की चीज़ें जितनी इकट्ठी कर ली हैं, अब एक ही ऊर्जा है, वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, दुनिया भर की चीज़ों में उलझे पड़े हो। और फिर रोते हो, चीखते चिल्लाते हो, भैया तुमने ही तो खुद को ऐसे बांध लो, ऐसे लपेटा दे दो रस्सी को और तमाम सारे उसके सिरे बना दो सिरे। ले भैया तू भी खींच, तू भी खींच, तू भी खींच, तू भी खींच। फेसबुक एक सिरा खींच रही है, एक सिरा इंस्टाग्राम खींच रहा है, एक सिरा व्हाट्सअप खींच रहा है, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है वो खींच रहा है, फैमिली में रिश्ते ठीक नहीं है वो चीज़ें खराब कर रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही उधर सिरा खींच रहा है। तो आप बस ऐसे झूम रहे हो चारों तरफ झूम रहे हो, किधर को जाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भैया ये बंधन तोड़ो, इन सबको छोड़ो और तुम अपनी दिशा में दौड़ो। ये तो कविता सी बन गई छोटी सी, लेकिन चलो अच्छा है, थोड़ी कविता भी कर लेनी चाहिए। देखो कविताएं से याद आए, कितनी खूबसूरत चीज़ें, कविताएं पढ़िए यार, अपने विचारों में कविताओं को लेके आइए, विचार कीजिए, कविताओं के बारे में सोचिए। इतना सब कुछ अच्छा है सोचने के लिए, तो फिर काहे ओवर थिंकिंग में लगे हो। भैया समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? ओवर थिंकिंग को दुश्मन मत समझिए, ऊर्जा है उसको चेंज करिए। क्या चेंज करिए? उसके डायरेक्शन चेंज करिए। बहुत सिंपल है भैया। एक बहती नदी आ रही है बहुत तेज, अब मैं उसको रोकने खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा? कुछ भी ना होगा, मुझे ही ले जाएगी वो। जैसे इकट्ठा होगा, अगर मेरी ताकत जितनी है वहां तक मैं झेल पाऊंगा, उसके बाद पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा मुझे भी ले जाएगा बहा के। वही आपके साथ हो रहा है बार बार, सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सब खराब हो जाता है, ऊर्जा इकट्ठी हुई सब बेकार हो गई। भैया इसको डायरेक्शन दे दो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। छोड़ने की हर चीज़ की कोशिश आपको उस चीज़ से जोड़े ही रखेगी, क्योंकि माइंड को ये समझ नहीं आता है कि ये चीज़ खराब है या बुरी है या अच्छी है। आप जिस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करोगे, सोचोगे तो उसी बारे में, दिमाग को उसकी आदत पड़ रही है। आ रही है कुछ बात समझ? छोड़ने की कोशिश में भी आप उस चीज़ को इम्बाइब कर रहे हो, अपने अंदर बुला रहे हो, बार बार उसके बारे में विचार कर रहे हो, तो आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ आनी शुरू हो गई, वो आएगी। भैया हाथ जोड़ के विनती है, कछु छोड़ना ओड़ना नहीं है। फालतू की चीज़ों को छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी अच्छी चीज़ को करना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में ध्यान को एंट्री दीजिए। सर अब आप ज़रा चीज़ों को ध्यान से देखिए, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ध्यान को एंट्री दीजिए अपने जीवन में। अब ये ध्यान कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही मैं ध्यान बोलता हूँ, या दुनिया में जो भी कोई ध्यान बोलता है, आपको लगता है बस पलोथी मार के बैठ जाना है और बस आँख बंद करके बस ये ध्यान है। भैया ये एक पद्धति है, ये एक पद्धति है, एक भाग है ध्यान का, ठीक है। अगर आप अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आप ध्यान मग्न हैं। ध्यान मतलब क्या? किसी एक तरफ अपने को लगाना, उसे ही तो ध्यान कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। और जब भी आप कोई बहुत ज़रूरी काम करते हैं, तब आपका ध्यान उसमें लगा हुआ होता है, आप हमेशा ध्यान में होते हैं। क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए बैठा है और वो बाहर देख रहा है, चिड़ियों को देख रहा है या गिलहरी को देख रहा है, या मान लीजिए बाहर कोई खेल चल रहा है उसको देख रहा है, तो अब टीचर को लगता है कि वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चा ध्यान में ही है, बस उसका ध्यान उस तरफ है। अब हम उसको डांटते हैं, उसको ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। ध्यान हटाना नहीं होता है, लगाना होता है।
वो जो गलत चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उनसे ध्यान हटाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि जीवन में एंट्री देनी है किसी अच्छी चीज़ को, ताकि वो ऊर्जा अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन विज्ञान कहता है, भैया मेरी नहीं सुन रहे, विज्ञान की सुन लो। विज्ञान ने तो कहा है ऊर्जा को आप चेंज कर सकते हैं, मगर उसको नष्ट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। ध्यान को एंट्री दीजिए। थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना चाहते हैं, बैठ के कर लीजिए। चल रहे हैं आप, चलते समय ध्यान रखिए कि हाँ मैं चल रहा हूँ। खाना खा रहे हैं, ध्यान दीजिए, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ सर, ये शरीर को मैं भोजन दे रहा हूँ, इसका आनंद लीजिए सर, शरीर का आनंद लीजिए। वाह, ये टुकड़ा मुंह में गया और ये मैंने चबाया और ये मैं मज़े से खा रहा हूँ सर इसको। पानी पीजिए तो ज़रा महसूस करिए कि हाँ ये पानी। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें पानी पीने के लिए दिया। कहाँ, जब आप ये सोचेंगे तब दिमाग में कुछ नहीं आएगा। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या फालतू की चीज़ें आ रही हैं कि दिमाग में? कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ये खेल है। जो भी आप काम करें उसको पूर्णता में करें। आपको थोड़ा सा यहाँ से अवेयर रहना पड़ेगा कि आई एम डूइंग दैट, इतना आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, वो जो इधर उधर ऊर्जा व्यर्थ हो रही है वो इकट्ठी होनी शुरू होगी और आप एक ऊर्जा अपने अंदर महसूस करोगे, पॉजिटिव एनर्जी। वो जो ओवर थिंकिंग की वजह से निगेटिव, वो जो खींचातानी की वजह से हो रहा है वो, और कोई रीज़न नहीं है उसका। आज मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसमें लिखा है मैंने नीचे थंबनेल में कि दिन में 50 चीज़ों को एक बार करने से बेहतर है किसी एक चीज़ को दिन भर 50 बार किया जाए। कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है। आप चाहो तो वीडियो देख लेना। तो ध्यान को एंट्री दीजिए। ध्यान मतलब क्या, आप जो भी कर रहे हैं उसको अवेयर रह के कीजिए। आपको ये बात पता हो कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप बोल रहे हैं। लिसनिंग अच्छी होगी सर, चुप रहना सीखोगे। किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हाँ आई एम लुकिंग दैट, या ये देखिए कि हाँ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, पता चलना चाहिए। आपको सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हाँ मैं ये सुन रहा हूँ, हाँ कितना आनंद आ रहा है। तो आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू होगा। जो भी आप काम करें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ध्यान वहीं रखिए। वहीं रखने का मतलब कि आप अवेयर रहिए। ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान एक स्टेट है, एक अवस्था है जिसमें आप होते हैं। वो कोई करने से नहीं मिलता। अगर करने से मिला होता तो हर किसी ने खरीद लिया होता ध्यान। कभी आएंगे ध्यान पर और डिटेल में बात करेंगे। और देखिए, तो अपने जीवन में ध्यान को एंट्री दीजिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, भोजन को ज़रा समझिए। अपने भोजन को देखिए, हमारा जो खान पीन है ना वो बहुत इधर उधर हो गया है। बहुत तकलीफ में चले गए हम लोग। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या खा, दिन भर ठूसे जा रहे हैं, हम ठूसे जा रहे हैं दिन भर। तकलीफ वहाँ पैदा हो रही है। अब शरीर है सर, वो अपने हिसाब से काम करता है। तो हम चटपटी मिर्च मसाले की चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो हमारा पेट डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है, उससे ऊर्जा जनरेट होती है, तो फिर वो फैलती है शरीर में, फिर बेचैनी क्रिएट होती है। वो बेचैनी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, तो दिक्कत होती है। तो भोजन आप लाइट लीजिए, हल्का भोजन खाइए, घर का भोजन खाइए, ठीक, और अच्छे से भोजन खाइए। भोजन का थोड़ा सा आप, अरे गूगल है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो। एक तो खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले तक पानी मत पीजिए, ना ही खाना खाने के बाद 45 मिनट तक पानी पीजिए। खाना खाने के दौरान अगर आप पानी पीते हैं, अमृत के समान कहा गया है उसको। खाना खाने के दौरान, भले आपको मिर्ची लगे ना लगे, प्यास लगे ना लगे, बट खाना खाने के बाद, खाना खाने के दरमियान आप 1 गिलास पानी आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। बीच बीच में 1 घूंट पी लिया, आधी रोटी खत्म हुई फिर 1 घूंट पी लिया, 2 घूंट पी लिया, कुछ चावल खाए 2 घूंट पानी पी लिया। खाना खाने के दरमियान, न पहले न बाद, आधे 1 घंटे तक। आप देखिए इससे फ़र्क पड़ेगा। टाइम से खाइए, ज़्यादा मत भर लीजिए पेट, बेचैनी नहीं होगी। क्योंकि शरीर की बेचैनी भी, ऊर्जा जब ऊपर को चढ़ती है तो दिमाग पागल हो जाता है, फिर उससे भी ओवर थिंकिंग पैदा होती है। इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा सर। भोजन दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम ना खुद को दीजिए। सेल्फ में रहिए सर, थोड़ा सा किस में रहिए, सेल्फ में रहिए। 24 घंटे में थोड़ा सा वक्त आप निकालिए जब आप कुछ ना कर रहे हो, मतलब कुछ करना नहीं है। मान लीजिए सुबह का समय है, आप उठे बिस्तर से, चले जाइए छत पर, फ़ोन कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा सांस लीजिए अच्छे से। आती हुई सांस को देखिए, जाती हुई सांस को देखिए। आंख बंद करके बैठिए। उसके बाद
सांसों पर ध्यान देना बंद करिए। अब देखिए कि वो जो हवा आपके शरीर को टच कर रही है उसको महसूस करिए। हमारी दिक्कत ये है कि हमने चीज़ों को महसूस करना छोड़ दिया। अब चीज़ें महसूस नहीं होती, हम बस लड़ते हैं चीज़ों से। सेंसिटिविटी बिल्कुल गायब होती जा रही है। बिल्कुल अपने ही शरीर के प्रति सेंसिटिव नहीं है आप, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। उस हवा का आनंद लीजिए सर। वो जो ठंडक सुबह सुबह आपको मिल रही है उसको महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि आपका विचार एकदम रुक गया, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आप महसूस करने लगे। अब आप यहाँ से नहीं, यहाँ से सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अब आप फील कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को फील करते हैं विचार नहीं आता हमारे दिमाग में उस टाइम। ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, बैठिए, बस चीज़ों को देख रहे हैं तो देखिए। जैसे कोई छोटा बालक खेल रहा होता है, हम उसको बस देख रहे होते हैं, कुछ सोच नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं उसको। तो थोड़ा टाइम खुद को ही देख लीजिए, क्या दिक्कत है? खुद बैठे हैं, खुद को ही इमेजिन कीजिए, हाँ मैं बैठा हूँ, आनंद आ रहा है, हवा चल रही है, सांस चल रही है, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए इतना खूबसूरत जीवन देने के लिए। अरे थोड़ा तो खुद में रहिए। 24 घंटे दुनिया को दे रहे हैं आप, 24 घंटे दुनिया को दे रहे हैं। भैया कुछ ना होगा, कल मौत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं आएगा पूछने। तो खुद में रहने की कोशिश कीजिए सर, ये ध्यान रखिए। दूसरा, आप कम बोलिए। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्या करिए? कम बोलिए सर। बोलने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी खर्च भी होती है और एक बेचैनी सी बढ़ती है। ज़्यादातर शांत रहने की कोशिश कीजिए। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, कोशिश कीजिए, मुझसे गलती हो जाती है भैया। तो कोशिश कीजिए शांत रहने की। मैं देखता हूँ कि ट्यूशन पढ़ने आते हैं, बैठे हैं, बोले ही जा रहे हैं। भैया कितना बोलते हो? कॉलेज में बोलते हो, रास्ते में बोलते हो, साथ में यहाँ आके भी बोलते हो, 1-1.5 घंटे के लिए आते हो, 2 घंटे के लिए, तब भी बोलते हो। भैया अरे कितना बोलते हो? एक दिन ज़रा चुप। इस देश की संस्कृति को नमन है सर। इस देश में मौन को तवज्जो दी गई, अहमियत दी गई सर, मौन। एक दिन ज़रा चुप रह के देखिए आप, कितना फ़र्क पड़ता। अगर आपने कभी फास्ट रखा है ना, व्रत रखा है कभी, उस दिन आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, उस दिन आप ओवर थिंकिंग में भी नहीं उलझेंगे। देखिए इतना फ़र्क पड़ जाता है भोजन से और चुप रहने से, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहाँ तक आपको बताऊँगा। कुल मिला के ये है कि भैया कुछ नहीं है, अच्छा काम जीवन में ढूंढिए। अगर आप मान लीजिए ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप जीवन में कोई ऐसा काम ढूंढिए, एक लक्ष्य अपने जीवन में बनाइए और बस उस तरफ लगे रहिए सर। उसके ही बारे में सोचिए, उसके लिए ही अपना कदम उठाइए, अपना एक्शन लीजिए और उस दिशा में बढ़ते रहिए। आपको ओवर थिंकिंग कभी नहीं होगी। ईश्वर को धन्यवाद दें कि इस ओवर थिंकिंग को वो चेंज करने में आपकी मदद कर रहे हैं। ईश्वर से इतना कहिए कि मालिक, ये जो ऊर्जा आप हमें दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं इसको सही दिशा में भी लगा पाऊँ। जीवन में कुछ ऊंचा है ही नहीं आपके, कुछ पता ही नहीं कि क्या इधर उधर, बस कुछ नहीं, बस भागे जा रहे हैं। कितना भागोगे भैया, कितना भागोगे? कुछ तो अच्छा होगा आपके जीवन में, कुछ भी नहीं है तो फिर जिंदा कैसे हो? अरे जिंदा होने का मतलब है कि हाँ ये करना चाहता हूँ सर, मैं ये मुझको करना है। अभी देखिए मैं ये करता हूँ, ये पढ़ाता हूँ सर, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ, तो बस मैं इसी के बारे में सोचता हूँ। 24 घंटे यही चलता है दिमाग में, अब ये प्रोजेक्ट हो गया, अब ये तैयार करना है, अब ये तैयार करना है। तो दैट इज़ नॉट ए, आप इसको ये नहीं कहेंगे दैट इज़ ए ओवर थिंकिंग। नो, इट्स नॉट ओवर थिंकिंग, इट्स ए प्रोसेस। डू इट। ओके, ये कंप्लीट हो गया, अब डू इट, अभी से करो। ये कंप्लीट हो गया, अभी डू इट। ऐसे ही बढ़ते जाना है जीवन में। किस बात की ओवर थिंकिंग है भैया? कुछ नहीं है। अच्छा ढूंढो, जीवन में आगे बढ़ो, बस यही खेल है। पता नहीं मैं कहाँ तक समझा पाया, नहीं समझा पाया, कोशिश की मैंने जहाँ तक मेरी समझ भैया, क्योंकि मुझे लिटरली इस सवाल पर हंसी आती है। भैया ठीक है, आपको समस्या हो सकती है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि समस्या समझने, पहले तो छोड़िए समस्या है, ये समझना छोड़ दीजिए, फिर इसको आप चेंज करिए और चेंज करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा सही जगह लग रही है। बस इतना सा खेल है भैया, और कुछ भी नहीं है। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।